हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर लगता है, वही स्थिति हो गई है इस शिक्षक बहाली की। कनपटी पर सिंदूर लगा रहा है, तो ये सबसे विवादित हो गए। अब देखिए अब तो छुट्टी पर गए हैं, अब देखिए छुट्टी से लौटते हैं कि नहीं, और यदि लौटते हैं तो फिर उनको इसी विभाग की कमान दी जाती है, दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जाता है। वो तो दोनों एजेंसियों में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तालमेल की कमी है, समन्वय का अभाव है। कई बार तो लगता है कि दोनों आपस में ही भिड़े रहते हैं। बीपीएससी के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाए शिक्षा विभाग को कि प्रतीक्षा सूची निकाली जाए, प्रावधान किया जाए। खौफ तो हर विभाग में ज़रूरी है। बिहार में जो अराजक स्थिति है, खासकर शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में, सब जगह एक अराजक स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं निखिल। एक तरफ बीपीएससी लगातार जो है अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी परीक्षा लेकर उनको नियुक्ति पत्र दे रहा है। लगातार जो है शिक्षक जो है अब बहाल किए जा रहे हैं। सरकार भी इसका डंका जो है पीटते रही है। वहीं हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं, बिहार में तो अब बहालियों की बरसात होने लगी। वो बरसात में है तो मुझे लगता है बहालियों की बरसात है, आप कह सकते हैं घोटालों की बाढ़ आ गई है। अच्छा। है ना? तो देखिए क्या मामला है कि सब कुछ इसलिए विवादित हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दिखाई गई है इसमें। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल ही बहालियों को बना लिया एक तरह से चुनावी मुद्दा, और पूरा प्रेशर है बीपीएससी पर भी और शिक्षा विभाग पर भी कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाला जाए, जल्दी-जल्दी योगदान कराया जाए। 2 समारोह तो गांधी मैदान में हो गए। एक 2 नवंबर को हुआ एक समारोह 13 जनवरी को हुआ, और दोनों में मुख्यमंत्री के कर कमलों से बहुत मतलब गाजे-बाजे के साथ नियुक्ति पत्र बाँटे गए। तो इसको इन्होंने कहीं न कहीं मतलब अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। और हर कहे थे ना कि हम रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार की नहीं, नहीं बात। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 लाख दें, 40 लाख दें, लेकिन रोज़गार दें तो साफ-सुथरे तरीके से देना चाहिए रोज़गार ना। ऐसा नहीं ना रोज़गार की मतलब अयोग्य अभ्यर्थी चुने जाएँ और योग्य लोग सड़क पर रहें। कई कई लोगों को तो बिहार के राज्यपाल का नाम ही नहीं मालूम था। मतलब अब पूरा देखिए, पहले दिन से ये जो पूरी बहाली है ये विवादों में रही है। इतनी बार सरकार ने पलटी मारी है। अब शुरू में जो बहाली निकली थी शिक्षक नियमावली में था कि डोमिसाइल की नीति लागू रहेगी, यानी कि मतलब जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही इसमें मतलब फॉर्म भर सकते हैं। बाद में अचानक सरकार को लगा कि नहीं, डोमिसाइल नीति की वजह से तो रिक्तियाँ रह जाएंगी, तो फिर सरकार ने डोमिसाइल नीति बदल दी। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबके लड़के लड़कियां हैं, हाई मतलब जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई चला गया है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है ना, उसके पहले जो रिजल्ट निकला था उसमें एनआईओएस वाले जो थे 18 महीनों का जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया था उनका भी रिजल्ट आया था। बीच में एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद उन लोगों को रोक दिया गया है ना। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं बन सकते, तो लेकिन अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि नहीं, वो परीक्षा दे सकते हैं। अब उसमें हाई कोर्ट का फैसला गया, पटना हाई कोर्ट का, कि छठे चरण में भी तक जो बहाल हुए थे 22,000 लड़के लड़कियां, अब उनकी भी नौकरी जाएगी। तो एक के बाद एक मतलब जो कहते हैं ना असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ दर्शकों को कि 2 एजेंसियां शामिल है शिक्षक बहाली में, एक बीपीएससी और एक शिक्षा विभाग। परीक्षा लेता है बीपीएससी, रिजल्ट निकालता है बीपीएससी, लेकिन नियमावली बनाता है शिक्षा विभाग, योगदान कराता है शिक्षा विभाग। दोनों एजेंसियों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तालमेल की कमी है, समन्वय का अभाव है। कई बार तो लगता है कि दोनों आपस में ही भिड़े रहते हैं। तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराया गया, जो दस्तावेज़ों का सत्यापन कराया गया, उसमें भी बहुत सारी मतलब गड़बड़ियों की शिकायत हुई। मुझसे खुद कुछ लोग आके मिले थे, एक शिष्टमंडल मिला था, वो लोग मुझे दिखा रहे थे कागज़ दिखा रहे थे कि देखिए कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली में कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। वो लोग सब कोर्ट भी चले गए। अब कोर्ट सप्लीमेंट्री 1 में जो एग्ज़ाम हुई है, भर्ती हुई है, उसमें जो छात्र हैं वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। वही है ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और बहुत सारी मांग है। जैसे अतुल प्रसाद सर ने कहा, एक जगह है, एक बार क्या कहा, मुझे लगता है कई बार उन्होंने कहा है कि प्रतीक्षा सूची जो है, वेटिंग लिस्ट है, उसका प्रावधान ही नहीं है। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर प्रावधान नहीं है तो प्रावधान किया जाए। बीपीएससी के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाए शिक्षा विभाग को कि प्रतीक्षा सूची निकाली जाए, प्रावधान किया जाए। तो जब तक इस तरह से नहीं होगा, अब देखिए सरकार क्या है, सरकार उतर गई है आंकड़ों की बाजीगरी जिसको कहते हैं। बार बार एक तेजस्वी जी ट्वीट कर रहे थे कि 1,22,324 लोगों को नौकरियां दी गई, जबकि ये बात है कि उसमें कई लड़के लड़कियां ऐसे थे जिनका मतलब मल्टीपल रिजल्ट आया था।
मतलब प्राथमिक शिक्षक में भी चयन हुआ था, माध्यमिक में भी चयन हुआ था, उच्च माध्यमिक में भी चयन हुआ था। तो भौतिक रूप से योगदान तो वो किसी एक ही जगह के लिए करेंगे। लेकिन सरकार जो है वो इतना ज़्यादा इसको चुनावी मुद्दा बनाने में उलझ गई है ना, कि हड़बड़ी में आ गई है। और जो देहात में कहावत होती है कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर लगता है, वही स्थिति हो गई है इस शिक्षक बहाली की। कनपटी पर सिंदूर लग रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो अब बीपीएससी कहती है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए साइबर कैफ़े की वजह से ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आपको संशोधित करने का भी मौका नहीं है। शिक्षा विभाग के सुधारने वाले जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक अब छुट्टियों पे चले गए हैं। अब ठीक है, पाठक सर ने बहुत अच्छे काम भी किए थे। एक तरह से सारे शिक्षकों की का तो कम से कम हाज़िरी तो उन्होंने बढ़ा दी थी। एक खौफ तो पैदा हो गया था कि कब पाठक जी कहाँ प्रकट हो जाए। शिक्षा विभाग में खौफ जरूरी है सर। खौफ तो हर विभाग में ज़रूरी है। बिहार में जो अराजक स्थिति है, खास कर शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में, सब जगह एक अराजक स्थिति है। तो बहुत लोग तो खौफ से ही काम करते हैं सही, लेकिन पाठक सर से भी कुछ गलतियाँ हो गई। उन्होंने भी कुछ ऐसे मतलब विवादित काम कर दिए कि क्या हो गया कि सब लोग उनके पीछे मतलब कहते हैं ना, हाथ धो के पड़ गए। किसी सीनियर डॉक्टर को उन्होंने गाली गलौज कर दिया फ़ोन करके, किसी को कुछ कह दिया। तो जो चीज़ उनके अधिकार में नहीं था, एक वाइस चांसलर का उन्होंने वेतन रोक दिया, जो उनके अधिकार के बाहर की बात है। तो ये सब से विवादित हो गए। अब देखिए अब तो छुट्टी पर गए हैं, अब देखिए छुट्टी से लौटते हैं कि नहीं। और यदि लौटते हैं तो फिर उनको इसी विभाग की कमान दी जाती है, दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जाता है, वो तो पता चलेगा 2-4 रोज़ में। देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव छुट्टियों पे गए हैं, लेकिन छुट्टी के बाद क्या इस विभाग में वो रहेंगे? क्योंकि छुट्टियों के आने के बाद पहला ज्वाइनिंग जो है वो इसी विभाग में लेंगे। उसके बाद क्या बिहार सरकार या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उनको इस विभाग में रखेंगे? वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। एक तरफ बहाली की जा रही है, लगातार 13 जनवरी को कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, 2 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थियों की जो रिज़ल्ट है वो अभी भी पेंडिंग है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।